अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेसन के अंदर हम इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, आल्दो, दो, इनको हम डिस्कस कर लेंगे। इनमें हम बहुत गलतियां कर रहे होते हैं। इन दोनों को हम, इन चारों चीज़ों को, मतलब इन स्पाइट और डिस्पाइट या आल्दो और दो को हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ समझते हैं। हालांकि ये मुख्तलिफ नहीं है, ये एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके जो इस्तेमालात करने के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंस है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट जो हैं ये प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट जो हैं ये प्रीपोजिशंस हैं, जबकि आल दो और दो जो हैं ये कंजंक्शंस हैं, ठीक है। और ये दोनों इस्तेमाल होते हैं किस चीज़ के लिए? ये इस्तेमाल होते हैं के बावजूद या होते हुए, अगरचे, इस सेंस में ये दोनों, मतलब ये चारों इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन होने की वजह से इनका जो फॉर्मेशन होगा ये मुख्तलिफ होगा, और आल दो और दो कंजंक्शन होने की वजह से इसका जो फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का वो क्या होगा, वो मुख्तलिफ होगा। तो अभी हम इसको सही तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। देखें, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, आल दो, इसके मानी होते हैं के बावजूद, के होते हुए, ठीक है। हालांकि ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, प्रीपोजिशंस हैं। ये दोनों क्या हैं, कंजंक्शन है। अब देखें, ये दोनों प्रीपोजिशंस हो गए, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, और आल दो और दो क्या हो गए, हमारे कंजंक्शन हो गए। अब इन स्पाइट और डिस्पाइट का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, देखें, सेंटेंस शुरू में आएगा, फिर उसके बाद इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। ये जहन में रख लीजिएगा, ठीक है। जबकि दो और आल दो का जो ये कंजंक्शन है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखें, पहले सेंटेंस आएगा, फिर उसके बाद आल दो, फिर दो, फिर उसके बाद फिर सब्जेक्ट आके फिर क्या आएगा, वर्ब आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, बारिश के बावजूद वो बाजार गया, बारिश के बावजूद वो बाजार गया। अगर हम इंस्पाइट और डिस्पाइट पे कर लें तो क्या होगा, देखें, ही वेंट टू मार्केट इन स्पाइट ऑफ रेन। क्या होगा, ही वेंट टू मार्केट इन स्पाइट ऑफ रेन। यहां पे इन स्पाइट लग गया, देखें। अब इसी को डिस्पाइट पे कर लेते हैं, वही सेंटेंस है, देखें, बारिश के बावजूद वो बाजार गया। सेम सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, ही वेंट टू मार्केट डिस्पाइट रेन। ये जहन में रख लें कि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी जगह में क्या करोगे, इन स्पाइट ऑफ की जगह में आप डिस्पाइट, फिर उसके बाद देखें रेन, आगे आपने नाउन इस्तेमाल कर लिया क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। अब यही सेंटेंस क्या होगा, आल दो पे भी ट्रांसलेट होता है या दो पे भी ट्रांसलेट होता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, देखें, बारिश के बावजूद वो बाजार गया, वही सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, देखें, ही वेंट टू मार्केट ऑल दो इट रेन्ड। अब यहां पर देखें, ऑल दो क्योंकि कंजंक्शन है इसलिए कंजंक्शन के बाद फिर क्या होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, क्योंकि कंजंक्शन का काम यही होता है कि ये वो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। तो इट रेन्ड, देखें, इट क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है, और आगे रेंड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यही अगर सेंटेंस हम दो पे कर लें तो क्या होगा, बारिश के बावजूद वो बाजार गया, देखें वही सेम सेंटेंस है, ही वेंट टू मार्केट दो इट रेंड, ही वेंट टू मार्केट दो इट रेंड। समझ में आया कि दोनों किस चीज के लिए इस्तेमाल होंगे, हालांकि ये प्रीपोजिशंस हैं और ये कंजंक्शन है, दोनों के बावजूद के होते हुए को ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। एक और एग्जांपल है, देखें, अमीर होने के बावजूद वो गरीबों की मदद नहीं करता, अमीर होने के बावजूद वो गरीबों की मदद नहीं करता है। अब अगर इन स्पाइट ऑफ पे कर लें तो क्या होगा, ही डज नॉट हेल्प द पुअर इन स्पाइट ऑफ रिच। क्या हुआ, ही डज नॉट हेल्प द पुअर इन स्पाइट ऑफ रिच। अब इसको डिस्पाइट पे कर ले तो क्या होगा, अमीर होने के बावजूद वो गरीबों की मदद नहीं करता है, वही सेंटेंस है, लेकिन प्रीपोजिशन हम अलग इस्तेमाल करेंगे। He does not help the poor despite rich। क्या हो गया, He does not help the poor despite rich। ये जहन में रख लीजिए, in spite of और despite दोनों सेम मीनिंग है, ठीक है, दोनों के क्या है, सेम मीनिंग है, के होते हुए या के बावजूद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, ये पूरा है, लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी भी हमने ऑफ का इस्तेमाल करना नहीं है। अब इसी
इन दोनों सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, आल दो और दो पे ट्रांसलेट करते हैं। देखें, अमीर होने के बावजूद वो गरीबों की मदद नहीं करता। अब देखें, ही डज नॉट हेल्प द पुअर ऑल दो ही इज रिच। अब इसी तरह अमीर होने के बावजूद वो गरीबों की मदद नहीं करता है। अगर दो पे कर ले तो क्या होगा, ही डज नॉट हेल्प द पुअर दो ही इज रिच। ही डज नॉट हेल्प द पुअर दो ही इज रिच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्पाइट ऑफ हो या डिस्पाइट ऑफ हो, या आल दो हो या दो हो, दोनों किस चीज के लिए इस्तेमाल होंगे, ये इस्तेमाल होंगे के बावजूद के लिए, या के होते हुए को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट क्या है, प्रीपोजिशंस हैं, और दो और आल दो जो हैं ये क्या हैं, कंजंक्शन है। बस इनका फर्क ये है कि कंजंक्शन जब लग जाता है तो उसके फौरन बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट आ जाता है, मतलब दूसरा सेंटेंस लगता है। या हम इसको आसानी से ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस फिर उसके बाद दो और आल दो लगने के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में क्या होगा, इनके फौरन बाद ऑब्जेक्ट आएगा, या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि नाउन का इस्तेमाल होगा। तो ट्रांसलेट करते वक्त आप जब ट्रांसलेशंस करते हैं तो इस बात का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। दोनों एक ही मकसद के लिए, मतलब ये चारों एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे, लेकिन इनका जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो क्या है, दोनों मतलब दोनों का एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।